नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी कहानी वाली दोस्त। आज मैं आपको रोहन और परी की एक ऐसी जादुई कहानी सुनाने जा रही हूं, जहां उन्होंने हिम्मत और दोस्ती से एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल किया। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस खास सफर के लिए। दृश्य 1। जंगल का बुलावा। एक छोटे से प्यारे गांव में रोहन और परी नाम के दो दोस्त रहते थे। रोहन थोड़ा शरारती था और हमेशा नए नए खेल खेलने को तैयार रहता था। वहीं परी शांत और प्यारी थी, जिसे कहानियां सुनना और नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। उनके घर के ठीक पीछे एक घना और रहस्यमय जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में कई जादुई राज छिपे हैं, लेकिन रोहन और परी के लिए वह बस उनका सबसे बड़ा खेल का मैदान था। धूप हो या बारिश, वे रोज वहां खेलने जाते थे। कभी वे पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते, तो कभी रंग-बिरंगी तितलियों का पीछा करते। उनकी हंसी की आवाजें जंगल की हवा में गूंजती रहती थी, जैसे जंगल भी उनकी खुशी में शामिल हो रहा हो। एक दिन, जब सूरज ढल रहा था और जंगल में हल्की हल्की परछाइयां पड़ रही थी, उन्हें जंगल से एक अजीब सी, हल्की सी चमक आती हुई दिखाई दी। यह चमक वैसी नहीं थी जैसी जुगनुओं की होती है, यह कुछ ज्यादा ही सुनहरी और रहस्यमयी थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी, यह किसी नए रोमांच का संकेत था। बिना कुछ सोचे वे उस चमक की ओर बढ़ने लगे। दृश्य 2। टिमटिम से मुलाकात। रोहन और परी धीरे धीरे उस चमक का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर चले गए। पेड़ और झाड़ियां उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। वे अपनी आंखें गड़ाए हुए थे और ध्यान से देख रहे थे कि चमक कहां से आ रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चमक और तेज होती गई। कुछ देर बाद वे एक छोटे से खाली स्थान पर पहुंचे, जहां जमीन पर बैठी हुई कोई चीज चमक रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा। अरे, यह तो एक जुगनू था, लेकिन यह कोई साधारण जुगनू नहीं था। यह बहुत बड़ा था और इसकी चमक इतनी तेज थी कि जैसे इसने छोटे छोटे तारों को अपने अंदर समेट लिया हो। यह जुगनू बहुत परेशान लग रहा था। उसके छोटे छोटे पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और वह अपनी रोशनी को कभी कम, कभी ज्यादा कर रहा था, जैसे वह किसी से मदद मांग रहा हो। रोहन ने धीरे से पूछा, अरे जुगनू भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? जुगनू ने अचानक सिर उठाया और अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें देखा। मैं टिमटिम हूँ, जुगनू ने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा। रोहन और परी एक दूसरे को देखने लगे। एक बातूनी जुगनू, यह तो बहुत अजीब था। टिमटिम ने फिर कहा, जंगल में एक बहुत बड़ी आफत आ गई है और मुझे मदद चाहिए। दृश्य 3। जादुई फूल का संकट। टिमटिम ने अपनी चमक को थोड़ा कम किया और रोहन और परी को अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, उसने कहा, यह जंगल एक बहुत खास चीज पर टिका हुआ है, एक जादुई चमकता फूल। यह फूल जंगल के बिल्कुल बीच में एक गुप्त जगह पर उगता है और अपनी रोशनी से पूरे जंगल को शक्ति और जीवन देता है। इसकी रोशनी से पेड़ हरे भरे रहते हैं, जानवर खुश रहते हैं और नदियां साफ बहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह फूल मुरझा रहा है। इसकी चमक फीकी पड़ रही है। टिमटिम की आवाज में उदासी और डर साफ झलक रहा था। अगर यह फूल पूरी तरह से मुरझा गया, तो जंगल की सारी रोशनी चली जाएगी, पेड़ सूख जाएंगे और जानवर अपनी खुशी खो देंगे। यह जंगल धीरे धीरे एक उदास जगह बन जाएगा। रोहन और परी की आंखों में चिंता आ गई। वे अपने प्यारे जंगल को ऐसे नहीं देख सकते थे। हम क्या कर सकते हैं टिमटिम? परी ने पूछा। टिमटिम ने कहा, इस फूल को बचाने के लिए 3 बहुत खास चीजें चाहिए, चांदनी की ओस, हंसी का अमृत और हिम्मत की किरण। ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। रोहन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। हम करेंगे टिमटिम, हम जरूर करेंगे। दृश्य 4। पहली चुनौती, चांदनी की ओस। टिमटिम ने तीनों को एक बहुत ऊंचे और पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। देखो बच्चों, उसने कहा, यह है उम्मीद का पेड़। इसकी सबसे ऊंची टहनी पर सिर्फ पूर्णिमा की रात को चांदनी की ओस की एक बूंद टपकती है। यह ओस इतनी शुद्ध होती है कि इसमें चांद की सारी शीतलता और चमक समाई होती है। अगर हमें फूल को बचाना है, तो सबसे पहले उस बूंद को लाना होगा। रोहन और परी ने ऊपर देखा। वह पेड़ सचमुच बहुत ऊंचा था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थी
और पत्तियां रात के अंधेरे में भी हल्की हल्की चमक रही थी। रात होने लगी थी और चांद बादलों से बाहर निकल रहा था। लेकिन यह तो बहुत ऊंचा है, परी ने थोड़ी चिंता से कहा। और रात में, अंधेरे में, इस पर चढ़ना कितना मुश्किल होगा। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं परी, हम दोनों मिलकर करेंगे। जहां दोस्ती और हिम्मत होती है, वहां कोई भी ऊंचाई छोटी हो जाती है। टिमटिम ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए। शाबाश बच्चों, मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ और अपनी रोशनी से मदद करता हूँ। और इस तरह अपनी पहली जादुई चीज की तलाश में वे उस विशाल पेड़ की ओर चल पड़े। दृश्य 5, हिम्मत और दोस्ती का खेल। रात पूरी तरह से घिर चुकी थी और चांद की रोशनी पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। रोहन और परी ने उम्मीद के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ की छाल खुरदुरी थी और डालियां कहीं मोटी तो कहीं पतली थी। रोहन, जो हमेशा फुर्तीला रहता था, सबसे पहले चढ़ना शुरू किया। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, कभी कभी फिसल जाता, लेकिन संभल जाता था। परी थोड़ी डर रही थी, लेकिन उसने रोहन को देखा और हिम्मत जुटाई। जब रोहन एक ऊंची डाल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि परी नीचे अटक गई थी। एक डाल बहुत ऊंची थी और परी उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ रोहन, परी ने थोड़ी उदास आवाज में कहा। रोहन ने नीचे देखा। उसने एक आइडिया सोचा। परी, तुम थोड़ा और ऊपर आने की कोशिश करो। मैं अपना हाथ देता हूँ, तुम उसे पकड़ लेना। परी ने कोशिश की। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और परी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। टिमटिम अपनी पूरी रोशनी से उनके रास्ते को रोशन कर रहा था और उन्हें टिमटिम करके हौसला दे रहा था। थोड़ी देर और चढ़ाई करने के बाद वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचे। वहां एक बड़ी पत्ती पर चांदनी की ओस की एक बूंद मोतियों की तरह चमक रही थी। उन्होंने धीरे से उस बूंद को एक छोटे से पत्ते में इकट्ठा कर लिया। उनकी पहली चुनौती पूरी हो गई थी। दृश्य 6, हंसी का अमृत। चांदनी की ओस को अपने पास संजोकर रोहन, परी और टिमटिम अपनी दूसरी जादुई चीज हंसी का अमृत की तलाश में आगे बढ़े। टिमटिम ने उन्हें बताया, जंगल के पूर्वी छोर पर एक खिलखिलाता झरना है। वह झरना तब तक हंसता नहीं जब तक उसे सच्ची और प्यारी हंसी सुनने को न मिले। उस झरने से जो पानी निकलता है, वही हंसी का अमृत होता है। यह अमृत फूल को नई जान देगा। वे चलते चलते एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंचे, जहां एक सुंदर झरना बह रहा था। उसके पास रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन झरना बिल्कुल शांत था। उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही कोई बुलबुला फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत उदास हो। हमें इसे हंसाना होगा, परी ने कहा। लेकिन कैसे? रोहन ने पूछा। टिमटिम ने जवाब दिया, इसे सबसे सच्ची और दिल से निकली हंसी चाहिए। तुम्हें इसे अपनी सबसे खुशी वाली यादें बतानी होंगी, या कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारे दिल से खुशी निकले। यह सुनकर रोहन और परी सोचने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक आइडिया सोचा। दृश्य 7, पुरानी यादों की खुशी। रोहन और परी झरने के पास बैठ गए। उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा खुशी उन्हें कब महसूस होती है। रोहन ने कहा, मुझे याद है, एक बार हम गांव के मेले में गए थे। वहां एक जादूगर ने मेरी नाक से सिक्का निकाल दिया था। मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं जमीन पर लोटपोट हो गया था। परी भी हंसने लगी। हाँ, और जब हम एक बार नदी किनारे पतंग उड़ा रहे थे और तुम्हारी पतंग एक पेड़ पर अटक गई थी और तुम उसे निकालने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे, तुम कितने मजेदार लग रहे थे। रोहन भी हंसा। और जब हम पहली बार जंगल में आए थे और तुमने एक उड़ती हुई गिलहरी को देखा था, तुम कितने हैरान हुए थे। वे एक दूसरे को अपनी बचपन की मजेदार कहानियां सुनाने लगे। वे इतना हंसे कि उनके पेट में दर्द होने लगा। वे एक दूसरे को गुदगुदाने लगे, जिससे उनकी हंसी और तेज हो गई। उनकी सच्ची और प्यारी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे झरने में हलचल होने लगी। पहले एक छोटी सी हंसी की आवाज आई, फिर कुछ और फिर झरना सचमुच खिलखिलाकर हंसने लगा। उसके पानी में बुलबुले उठने लगे और पानी पहले से ज्यादा साफ और चमकदार दिखने लगा। उन्होंने एक छोटी बोतल में हंसी का अमृत इकट्ठा कर लिया।